आ जाए तो स्प्लिट एसी का इंडोर और आउटडोर, जैसे आप ये देखते हैं, ये क्या है, इंडोर अलग है, इंडोर और ये आउटडोर, ये आउटडोर और ये इंडोर। आप ड्राइंग के हिसाब से समझो। ये है इंडोर, आउटडोर, क्या है, आउटडोर। आउटडोर, आउटडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट। और ये है इंडोर यूनिट, यूनिट। इंडोर इंडोर यूनिट। यूनिट, राइट। ये है ट्रांसफार्मर, स्टेबलाइजर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर। ये मेन पावर सप्लाई इन हो रहा है, मेन पावर सप्लाई क्या हो रहा है, इन हो रहा है। इन हो रहा है। कहाँ पे इन हो रहा है, स्टेबलाइजर में। स्टेबलाइजर का अर्थ क्या है, स्टेबल करना, वोल्टेज को मेंटेन करना, स्टेबल करना, मतलब कम से कम वोल्ट और हाई से हाई वोल्ट को क्या करना, एक आउटपुट 220 ही वोल्ट देना। जैसे कि आप स्टेबलाइजर में देखेंगे कि 70 टू 270 फ्रंट पे लिखा रहता है, या 90 टू 290, तो इसका मतलब 90 से लेके 290, कम से कम वोल्टेज 90 और हाई से वोल्टेज 290। लेकिन आउटपुट देखेंगे तो 220 ही वोल्ट देगा। कितना देगा, 220 आउटपुट कितना देगा, 220 वोल्ट। 20। तो स्टेबलाइजर इसलिए लगाता है कि हमारे एसी को वोल्टेज प्रॉपर, जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज मिले। ये हमारा है आउटडोर और यह है इंडोर। यह है स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर से मेन पावर सप्लाई इन होता है, यहाँ से आउट हो रहा है और कहाँ पे आ रहा है, इंडोर। कहाँ पे आ रहा है, इंडोर। इंडोर। यहाँ पे देखो कनेक्टर में आता है इंडोर, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं इंडोर। और यहीं से आउट ऊपर से जाता है, और कहाँ जा रहा है, आउट, आउटडोर के लिए। आउटडोर के लिए क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका मेन पावर किधर है, कंप्रेसर में। कहाँ पे, कंप्रेसर। तो इसके अंदर कंप्रेसर है, क्या है, कंप्रेसर। कंप्रेसर। कंप्रेसर चालू होगा तभी सारे फंक्शन काम करेंगे आपके, कूलिंग प्रोसेस। तो यहाँ से आता है इंडोर में, और इंडोर में होता है पीसीबी बोर्ड। क्या होता है, PCB पीसीबी बोर्ड। पीसीबी का अर्थ है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से आउटपुट सप्लाई कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आउटपुट आउटडोर के लिए, और आउटडोर से फिर कहाँ जा रहा है, कंप्रेसर में, सिस्टम में पूरे। कहाँ जा रहा है, पूरे सिस्टम में, पूरे सिस्टम में, पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ पे है एक सीपी, क्या बोलते हैं, सीपी, जो कि इनडोर से पावर जब आउटडोर में आता है तो कंप्रेसर 3 मिनट लगता है। कितना मिनट, 3 मिनट। तुरंत कंप्रेसर नहीं चालू हो जाता, 3 से 4 मिनट या 2 मिनट समय लेता है, और फिर कंप्रेसर चालू होता है। मतलब जब तक पूरे फंक्शन ऑपरेट ओपन नहीं, मूड में नहीं हो जाता, तब तक कंप्रेसर ओपन नहीं होता। तो यहाँ से आप देखते हैं कंप्रेसर में आता है, और यहाँ पे एक है कनेक्टर। क्या है, कनेक्टर। और यहाँ से फिर आता है सीपीयू, छोड़ता है पावर, और 3 मिनट के बाद कंप्रेसर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और यहाँ पे पीसीबी बोर्ड किसको ऑपरेट कर रहा है, पीसीबी बोर्ड इंडोर के सारे फंक्शन को, इंडोर के सारे फंक्शन को, जैसे कूलिंग कंट्रोल, टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर सेंसर को, और हीटिंग कॉइल कंडेंसर में जो टेम्परेचर स्विच है उसको, और मोटर को, सारे फंक्शन को कौन ऑपरेट कर रहा है, पीसीबी बोर्ड। कंप्रेसर को कौन ऑपरेट कर रहा है, पीसीबी बोर्ड। तो सारे फंक्शन को चालू करने के लिए जिसको पीसीबी बोर्ड, ये क्या है, पीसीबी बोर्ड, जिसका अर्थ है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। बोर्ड। और यहाँ पे आप
सिंगल फेज पावर सप्लाई से चलता है, 3 फेज से नहीं। 3 फेज का भी होता है बट उसका यूनिट बड़ा यूनिट होता है। एचयू में जब आप जाते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट बड़े प्रोसेस बड़े प्रोजेक्टों में 3 फेज का इस्तेमाल होता है। जो घरों के लिए छोटे छोटे चीजों के लिए इस्तेमाल होता है वो सिंगल फेज में। तो सिंगल फेज मेन पावर सप्लाई 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट ड्रॉप पावर, और यहाँ से इन होता है, यहाँ से आउट होता है, फिर यहाँ इन होता है और यहाँ से आउट होता है। आउटडोर के लिए आउटडोर ऑपरेट करता है पीसीबी बोर्ड, और पीसीबी बोर्ड के माध्यम से इंडोर आउटडोर दोनों रनिंग पोजीशन पे काम करता है, ठीक है। और इसके बाद कंप्रेसर हमारा जब काम करने लगता है तो गैस प्रोसेस चालू करके कूलिंग कॉइल कंडेंसर को क्या करता, कोल्ड करता। और इसके बाद उसके पीछे आप देखेंगे तो ब्लोअर लगा हुआ है। आप यहाँ से ध्यान से देखें तो इसके नीचे, यहाँ से देखेंगे तो इसके नीचे ब्लोअर दिख रहा है ना, ये देखो घूम रहा है ना ब्लोअर, देख रहे हैं। तो ये ब्लोअर क्या करता कि कूलिंग कॉइल कंडेंसर के माध्यम से एयर को क्रॉस करता है, और जो कूलिंग कॉइल कंडेंसर का टेम्परेचर होता है, कूलिंग कॉइल कंडेंसर का टेम्परेचर, जैसे बाहर का हवा का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, कितना 45 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कूलिंग कॉइल कंडेंसर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। तो जब 22 डिग्री सेल्सियस में आता है तो उसी समय हवा जो 45 डिग्री या 55 डिग्री सेल्सियस होता है वो सीधा हवा के माध्यम, हवा जब कूलिंग कंडेंसर के माध्यम से आता है तो वहां हवा का टेम्परेचर बदल जाता है और वही हवा हमें रूम में मिलता है, और रूम से ही इंडोर हवा खींचता है। आप देखते एयर फिल्टर, क्या है एयर फिल्टर, और एयर फिल्टर देखो जाम है ना, कचरे है ना सब, देख रहे हैं रस्ट, तो मतलब हवा जो हवा है वायुमंडल, हवा में छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे कण है, रस्ट है, डस्ट